जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जना गिरिवर धारी जय गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र छत्र श्रीमद् डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन विविधि फाउंडेशन शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। गंगामाई जमुनामाई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री गौर निताय भगवान की जय। श्री गौर पूर्णिमा महोत्सव की जय। निताय गोपमानंद हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंशा श्रीरूपं साग्रजातं सागना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौ भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम हम लोग नित्यानंद प्रभु और नर्तकी माता जी को धन्यवाद देंगे आज के प्रोग्राम होस्ट करने के लिए। माता जी का तबीयत बराबर नहीं है बट चैतन्य महाप्रभु अच्छे कर दिए होंगे आज के लिए। तो हम लोग चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 14 से हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य और चैतन्य महाप्रभु का जो बाल लीला है। तो बताया गया कि भगवान के बाल लीला में एक दिन कृष्णदास कविराज जी लिखते हैं, एक दिन मिश्रा पुत्रेरा चापल्या देखिया धर्म शिक्षा दिला बहु भर्त्सना करिया। तो एक बार जगन्नाथ मिश्रा ने देखा अपने पुत्र का चापल्य देखिया, मतलब कि उनका बदमाशी देखा, उनका शरारत देखा और मिस्चीवियस एक्ट देखा। तो उन्होंने क्या किया, अपने बच्चे को धर्म शिक्षा दिला बहु भर्त्सना करिया, मतलब उसको थोड़ा डांट लगाया
और फिर उसको धर्म की शिक्षा दिया कि देखो जो धार्मिक सज्जन होते हैं या जो अच्छे इंसान होते हैं, मॉरल प्रिंसिपल्स बताया ना कि कैसे हम लोग के व्यवहार करना चाहिए ना, हम लोग के क्या बोले, हमारे भाषा में कहेंगे अनुवादी नहीं करना चाहिए ना, हम लोग के सीधा साधा रहना चाहिए। स्पेशली डिवोटीज, प्रभुपाद जी बोला कि डिवोटीज में सभी देवी देवताओं के गुण आ जाते हैं ना, समस्त सुरगणा, बोले सब सुर लोग के, असुर के नहीं, सुर लोग के गुण आ जाए तो बोले इट इज़ एक्सपेक्टेड और टेकन फॉर ग्रांटेड। हम लोग जानते हैं कि जो वैष्णव होता है वो ब्राह्मणों से ऊंचा अवस्था होता है या साधारण लोग से भी ऊंचा अवस्था होता है। तो इसका मतलब नहीं है कि वैष्णव में साधारण मानवता का या मॉरल प्रिंसिपल्स या धार्मिक जो आधार है ये सब नहीं रहता है। ये भक्त के जीवन में तो आपो आप ये होना चाहिए, क्योंकि ये सब गुणों से भक्त जो है वो परिपूर्ण होता है। तो ऐसे भगवान के बाल लीला, छोटे अवस्था में लीला था। एक लीला और इसमें इस अध्याय में प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि अगेन चैतन्य महाप्रभु अपने भगवत्ता को, मतलब ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। कभी कभी लोग संशय करेंगे तो चैतन्य महाप्रभु इसको बारंबार बाल अवस्था से ही भगवान इसको प्रूफ करते थे। तो बोला एक बार एक ब्राह्मण आया, जगन्नाथ मिश्रा जो बहुत धार्मिक ब्राह्मण थे, तो उसके घर में हमेशा ब्राह्मण भक्त लोग, साधु संत लोग आया करते थे। तो एक ब्राह्मण एक दिन आया तो जगन्नाथ मिश्रा ने क्या किया, उनको अपने घर पे रुकने के लिए कह दिया। अब रुकने के लिए कह दिया तो जो ब्राह्मण था, तो ब्राह्मण के पास उनके शिला था जिसको वो ऑफरिंग करता है और ऐसे अपने जो कार्य है उसको स्वीकारता है। तो इस प्रकार से जो सेवा करता अपने, तो जगन्नाथ मिश्रा क्या किया, उसको उनके गोपाल की सेवा करने के लिए, उनके भगवान की सेवा करने के लिए उनको सब वस्तु दे दिया। तो ये ब्राह्मण क्या किया, अपना खुद भोजन बनाया। एक्चुअली इस पर एक और एक बात ख्याल आता है, बोलते हैं प्रभुपाद जी बोलते हैं, इफ़ यू वांट टू द बेस्ट हेल्थ यू हैव इज़ व्हेन यू कुक योर ओन फूड। तो ब्राह्मण पहले ऐसे होते थे, वो क्या करते थे, खुद अपना भोजन बनाते थे, भगवान को अर्पण करते थे। तो जगन्नाथ मिश्रा को सब सुविधा दे दिया, ब्राह्मण भोजन बना के और भगवान को अर्पण किया। जब भगवान को अर्पण किया तो चैतन्य महाप्रभु आगे आकर छोटा बच्चा और उनका ऑफरिंग खा लिया। तो ब्राह्मण बोला, अरे जगन्नाथ मिश्रा को बोला कि मैं भगवान को भोग लगा था, तुम्हारा बच्चा आके इसको झूठा कर दिया। तो जगन्नाथ मिश्रा माफ़ी मांगा, उसको फिर दूसरा बार दे दिया वस्तु बनाने के लिए। तो वो फिर बना के ऑफरिंग किया। फिर जब ऑफरिंग मंत्र बोलता है नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, तो चैतन्य महाप्रभु फिर आ गया। चैतन्य महाप्रभु फिर आके फिर खा गया। तो ब्राह्मण बोलता, अरे कहाँ मैं आके ठहर गया, ये बच्चा मेरे ऑफरिंग्स को अशुद्ध कर देता है। तो जगन्नाथ मिश्रा फिर आया। फिर जगन्नाथ मिश्रा ने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु को ले जाके कमरे में बंद कर दिया और फिर से उसको सब सुविधा दे दिया। तो ये 2 बार ऑफरिंग बना के करते करते अब शाम हो गया, रात्रि का समय हो गया। तो चैतन्य महाप्रभु को बंद कर दिया। ये ब्राह्मण फिर से ऑफरिंग बना के फिर भगवान को ऑफरिंग करता, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। फिर चैतन्य महाप्रभु बंद कमरे में से आ गया। ये ब्राह्मण फिर चिल्लाने लगा कि ना, बोलता है कि अब ये आज तो मेरे को ऑफरिंग करना ही नहीं देगा, ये मुझे को ऑफरिंग करने नहीं देगा, और जो ऑफर्ड फूड नहीं रहेगा तो मैं खा नहीं सकता। तो फिर ये ब्राह्मण बोला, चलो भगवान की आज इच्छा है कि मैं फास्टिंग करूं। तब चैतन्य महाप्रभु उनसे बोले कि आप बुलाते हो, मेरे को भोग देकर बुलाते हो तो मैं आ जाता हूं। तब चैतन्य महाप्रभु फिर ब्राह्मण को अपना रूप दिखाया, अपना रूप दिखाया कि इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम राम। ऐसे उसको रूप दर्शन कराया और फिर उसको बताया कि ये जो बात है ये किसी को बोलना नहीं, मतलब उसको दर्शन कराया। क्योंकि अभी ये ब्राह्मण बताएगा जगन्नाथ मिश्रा को कि तुम्हारा लड़का तो भगवान है, तो ये जो भक्ति में जो भाव होता है वो स्पॉइल हो जाता है ना। चलो तो कहते हैं अभी हम लोग इग्नोरेंस में भगवान को भूले हैं, तो हम लोग भगवान के भगवत्ता सीखो ना, कि भगवान कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है। जब हम लोग एक बार भगवान को समझ जाएंगे कि भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है, भगवान से जब प्रेम करेंगे तो एक बार फिर हम लोग भूल जाएंगे कि कृष्ण भगवान है। अभी हम लोग अज्ञानता में भूले हुए हैं कि कृष्ण भगवान है, लेकिन जो पवित्र भक्त होते हैं वो प्रेम के वशीभूत भूले हुए हैं कि कृष्ण भगवान है। क्योंकि अगर जब भगवान से प्रेम करने लगोगे और कृष्ण को भगवान मानोगे तो प्रेम होगा नहीं।
तो प्रेम में क्या होता है, भगवान के भगवत्ता को भूल जाना होता है। अगर यशोदा मैया यही सोचते रहे कि कृष्ण मेरे सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है, तो कैसे उसको पकड़ के बांधेगी, दामोदर लीला कैसे होगा? अगर यशोदा मैया सोचते रहे कि कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, तो माखन चुराए तो यशोदा मैया कैसे कृष्ण का कान पकड़ेगी? तो प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रील गुरुदेव कहते हैं, वी हैव फॉरगॉटन कृष्णा, सो वी नाउ लर्न अबाउट कृष्णा, एंड देन वी ऑल हैव टू कम टू द स्टेज ऑफ फॉरगेटिंग कृष्णा अगेन, बट दैट विल बी आउट ऑफ लव। तो ऐसे बोला कि भगवान जगन्नाथ मिश्रा के घर में ही ये ब्राह्मण को अपना जो स्वरूप है कि ही इज ओरिजिनल पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, वो इसको ब्राह्मण को दर्शन कराया। तो ही रिवील्ड दैट ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। फिर कृष्णदास कविराज जी लिखते हैं, फिर ऐसा समय आया कि फिर चैतन्य महाप्रभु को शिक्षित होने के लिए, मतलब एजुकेशन के लिए स्कूल में भेजा गया। तो महाप्रभु वहाँ पे गए और बोला कि एकदम बिल्कुल कम समय में चैतन्य महाप्रभु सब पढ़ाई सीख गए। तो भी सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, ये कैसे हो सकता है, ये तो निस्संदेह कोई अद्भुत पर्सनालिटी होगा, ऐसे ये लोग कहते हैं। तो बताया कि जब चैतन्य महाप्रभु when the Lord was studying grammar at the place of Gangadas Pandit, he would immediately learn grammatical rules and definitions by heart simply by hearing them once. खाली एक बार सुनते हैं, महाप्रभु उसको याद कर लेते हैं। तो बोले एक दिन फिर आगे एक लीला होता है, जब भगवान ऐसे बड़े हो गए, पाठशाला जाने लगे, तो बोला कि एक दिन चैतन्य महाप्रभु बोले, एक दिन मातार पदे करिया प्रणाम, प्रभु कहे माता मोरे देह एक दान। तो बोला कि एक दिन चैतन्य महाप्रभु अपने माता के कमल चरणों में गिर के और माता से विनंती किया कि मुझे एक दान दे दो। माता बोले ताई दिबा या तुम्ही मांगीबे, प्रभु कहे एकादशी शीते आना खाईबे। तो चैतन्य महाप्रभु सची माता को बोला कि माता ने उनको बोला कि हे मेरे प्रिय पुत्र, आप जो भी चाहो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, केवल तुम मांगो। तो भगवान बोले कि हे मेरे प्रिय माता, कृपया आप एकादशी के दिन अन्न नहीं खाए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ये भक्ति का एक अंग हमको बालपन से ही सिखाए, और सची माता को अपने माता से कहा। तब ऐसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वी जस्ट फॉलो द एकादशी, और एकादशी को सभी लोगों को प्रयास करना चाहिए कि ये चैतन्य महाप्रभु के पर्सनल रिक्वेस्ट है। अगेन आचार्य लोग समझाते हैं और हम लोग सब लोग फर्स्ट हैंड सुन सकते हैं कि ये चैतन्य महाप्रभु का पर्सनल रिक्वेस्ट था। कितना क्रिटिकली इंपॉर्टेंट होगा ना, तब तो चैतन्य महाप्रभु अपने माता से बोलते हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग of his childhood life, Sri Chaitanya Mahaprabhu introduced the system of observing a fast on Ekadashi day. तो भक्ति संदर्भ में जीवा गोस्वामी कहते हैं स्कंद पुराण से कि जो व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न खाता है, ऐसा व्यक्ति को अपने माता पिता भाई और गुरु के हत्या का पाप लगता है। इतना पाप लगता है कि अगर कोई अपने माता का हत्या कर दे, पिता के हत्या कर दे, भाई के हत्या कर दे, और यहाँ तक कि अपना गुरु की हत्या कर दे। और इवन इफ इज एलिवेटेड टू वैकुंठ प्लैनेट, ही फॉल्स डाउन। अगर कोई वैकुंठ तलक भी पहुंच जाओ, अगर एकादशी व्रत नहीं करो तो हम लोग देख सकता ना, जैसे प्योर डिवोशनल सर्विस इटर्नल है, तो इसका मतलब एकादशी व्रत भी इटर्नल है ना। वैकुंठ में भी एकादशी करे पड़ी है, तो इसे सीख लो कैसे एकादशी करे के। एकादशी नहीं पालन करिए तो प्रभुपाद जी बोले कि वैकुंठ से भी गिर जाइयो। तो अगेन एकादशी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अंग ऑफ डिवोशनल सर्विस, ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस। तो बोले एकादशी के दिन, ऑन एकादशी एवरीथिंग इज कुक्ड फॉर विष्णु इंक्लूडिंग रेगुलर ग्रेन्स एंड दाल, but it is enjoined that a Vaishnav should not
टेक विष्णु प्रसादम ऑन एकादशी। अन्न प्रसाद जो है वो एकादशी के दिन नहीं करते। मंदिर में होता है ना, मंदिर में क्या करते हैं कि भगवान को राज सेवा होता है, तो मंदिर में एकादशी के दिन भी ग्रेन्स बनाना पड़ता है। जो पुजारी होता है उसको बना के ऑफरिंग, क्योंकि भगवान नहीं फास्टिंग करते ना, डिवोटीज फास्टिंग करते हैं। तो लेकिन फिर कोई बोलेगा कि भगवान के प्रसाद है, प्रसाद के ना नहीं सको बोले, तो आदमी मांगे एकादशी खा ले, नहीं बोले उस दिन अन्न प्रसाद नहीं खावा जाए। एकादशी के भले विष्णु ऑफर्ड प्रसाद रही, उसके नहीं खावा जाए। प्रभुपाद जी बोले यू सेव इट, वैष्णव एटिकेट में बताते हैं यू सेव इट फॉर द नेक्स्ट डे। तो यहाँ पे वही बात प्रभुपाद जी लिखे हैं। तो बोला विष्णु प्रसाद भी हो तभी उसको हम लोग स्वीकार नहीं करते। इट इज सेड दैट वैष्णव डज नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग ईटेबल दैट इज नॉट ऑफर्ड टू लॉर्ड विष्णु, बट ऑन एकादशी अ वैष्णव शुड नॉट टच इवन महाप्रसाद ऑफर्ड टू Vishnu, although such prasadam may be kept for being eaten the next day. It is strictly forbidden for one to accept any kind of grain on Ekadashi, even if it is offered to Lord Vishnu. तो केवल पुजारी के अलाउड है, पुजारी सके छुई ले ग्रेन, बिकॉज ऑफरिंग करी बर्तन खिलिया एक दो ही ना, और दूसरा जने बिल्कुल छूना भी नहीं। जहाँ छुइयो ता मुंह में पानी आ जाए ना, देखियो भी मुंह में पानी आ जाए। तो एकादशी हम लोग के ब्रेक हो जाए। तो एकादशी ब्रेक हो जाए तो मतलब कितना इंपॉर्टेंट है। सची कहे ना खाईबा भलाई कहिला, सही है ते एकादशी करीते लगीला। तो बोला कि मदर सची सेड यू हैव स्पोकन वेरी नाइसली, आई शैल नॉट ईट ग्रेन्स ऑन एकादशी। फ्रॉम दैट डे शी बिगेन टू ऑब्जर्व फास्टिंग ऑन एकादशी। तो कोई क्वेश्चन कर सकता है ना कि यहाँ लिखा है कि उसी दिन से सची माता एकादशी करने लगी। तो बोला कि कोई बोल सकता है कि उससे पहले सची माता एकादशी नहीं करती थी। तो बताया गया कि बोले पुराणों में बताया गया है, स्मार्ट ब्राह्मण लोगों के मानना था, वैष्णव लोग नहीं, स्मार्ट ब्राह्मणों का मानना था कि एकादशी केवल जो बताया गया एकादशी केवल जो विधवा स्त्री लोग हैं वो लोग करते हैं। तबे स्मार्ट ब्राह्मण लोग एकादशी नहीं करते, वो लोग बोले जो विधवा है वही करो। तो प्रभुपाद जी कहते हैं बट अ वुमन हु इज साधावा हु हैज अ हस्बैंड शुड नॉट, ये स्मार्ट ब्राह्मण लोग ऐसे। इट अपीयर्स दैट बिफोर लॉर्ड चैतन्य's रिक्वेस्ट, सची माता बीइंग साधावा वाज नॉट ऑब्जर्विंग एकादशी, क्योंकि सची माता के हस्बैंड अलाइव रहा तो उन्हीं करत रहा ना। बट चैतन्य महाप्रभु however introduced the system that a woman, even if not a widow, must observe Ekadashi and must not touch any kind of grain, even those offered to the deity of Vishnu. तो एकादशी व्रत सबको करना है, ऐसे नहीं है कि स्मार्ट ब्राह्मण या कर्मकांड रूप से हम लोग नहीं फॉलो करते, एंड वी शुड नॉट। तो फिर बोला कि उधर चैतन्य महाप्रभु के एक बड़े भाई थे, बड़े भाई का नाम क्या था? विश्वरूप। तो विश्वरूप उधर बड़े हो रहे थे। अब चैतन्य महाप्रभु भी बड़े हुए ना, अब टीनेज हुए चैतन्य महाप्रभु, तो उसका बड़ा भाई तो जरूर उससे बड़ा होगा। तो अब जगन्नाथ मिश्रा क्या सोचा कि एटलीस्ट चैतन्य महाप्रभु के जो बड़े भाई उनका विवाह कर दो। तो विवाह करने के विचार से उन्होंने एक लड़की देखा। जैसे विश्वरूप सुना, विश्वरूप सुनी घर छड़ी पलाइला, संन्यास करिया तीर्था करीबर गेला। तो बोले हियरिंग ऑफ दिस Vishwarup immediately left home and went away to accept sannyas and travel from one place of pilgrimage to another. तो जो बड़ा लड़का था वो जैसे सुना कि उसके शादी की बात चले है तो वो तुरंत चला गया। तो सची माता और जगन्नाथ मिश्रा जब अपने बड़े पुत्र के जाने के बारे में सुना तो बहुत दुखी हो गए। तो चैतन्य महाप्रभु उनको फिर कंसोल किया। तो कंसोल करते हुए बोले कि ये बहुत अच्छा है कि विश्वरूप संन्यास ले रहा है, क्योंकि वो हमारे दोनों पिता के परिवार और माता के परिवार दोनों का तारण हो जाएगा। तो बताया गया, बोले प्रभुपाद जी लिखते हैं ना, इट इज समटाइम्स सेड दैट लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु डिसअप्रूव ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ संन्यास ऑर्डर इन दिस कली युगा, बिकॉज इन द शास्त्र इट इज सेड अश्वमेधम गवलंभम संन्यास फलम प्रकृतम
देवरेण सुतोत्पत्तिम कलौ पंच विवर्जयेत. In this age of Kali, 5 acts are forbidden. The offering of horse in the sacrifice, अश्वमेध यज्ञ नहीं अलाउड है कलयुग में करे के वास्ते, क्योंकि पहले के युग में होता रहा तो अगर अश्वमेध सेक्रीफाइस करे तो वही यज्ञ से वो जानवर दूसरा अच्छा योनि लेकर प्रकट हो जाता था. तो कलयुग में तो ऐसे होगा नहीं, कलयुग में होता नहीं ऐसे. द ऑफरिंग ऑफ अ काव इन सेक्रीफाइस, गवलंभम, गौ मेध यज्ञ भी पहले लोग करते थे, तो वो भी नहीं अलाउड है. संन्यास फलम, असन्यास, संन्यास वर्जित है कलयुग में. और पल पैतृकम, मतलब कि पितृ पूजा में मांस नहीं अर्पण कर सकते हो, ये भी वर्जित है. और बताया गया है देवरेण सुतोत्पत्तिम, अ मैन बिगेटिंग चिल्ड्रन इन हिज ब्रदर्स वाइफ, ब्रह्म वैवर्त पुराण कृष्ण जन्म खांड 185.180. तो उसमें बताया गया है कि कभी कभी कोई कुल में वंशज नहीं होता है, या तो बड़े भाई का निधन हो जाता है, तो कुल को आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, जो छोटा भाई होता है वो जो बड़े भाई की पत्नी है उससे संतान उत्पन्न कर सकता है कुल बढ़ाने के लिए. बताएगा कलयुग में ये वर्जित है. कलयुग में ब्रदर इज नॉट allowed, devarena, devar is not allowed to beget children in the sister-in-law, with the sister-in-law. Nevertheless, we see that Sri Chaitanya Mahaprabhu himself accepted sannyas and approved the sannyas of his elder brother Vishwarup. It is clearly said here, Bhala haila Vishwarupa sannyasa karila pitrakula matrakula dui udharila. Therefore, it should be thought that Sri Chaitanya Mahaprabhu made statements that are contradictory. No, actually he did not. It is recommended that one accept sannyas to dedicate his life for the service of the Lord, and everyone must take that kind of sannyas. For accepting such sannyas, one renders the best service to both his paternal and maternal families. But one should not accept the sannyas order of the Mayavada school, which has practically no meaning. We find many Mayavadi sannyasis simply loitering in the street, thinking themselves Brahman or Narayan, and spending all day and night begging so that they can fill their hungry bellies. तो बोले ऐसे नहीं सोचो कि हम खाली सन्यास ले ली तो हम फ्री राइड हो जाएगा ना. सन्यास सही है, सबको सन्यास ले ली हम तो सबको प्रसाद बना बना दी, खवाई हमें, गोड़ धोई, आरती करी. प्रभुपाद जी बोले सन्यास तबे लेवे के जरूरत है या तबे लो जब अपन पूरा जीवन फिर तुम प्रचार प्रसार में निकालो. तबे हम लोग के सिस्टम में परमहंस परिव्रजकाचार्य, हम लोग के भजनानंदी सन्यासी लोग नहीं है. गोष्ठानंद सन्यासी लोग नहीं. वी हैव टू प्रीच. अगर सन्यास लेता है तो यू आर प्रोमिसिंग कृष्णा दैट मन वचन और कर्म से हम आपके गुणावाद करेगा, गुना सेवा करेगा, प्रीचिंग करेगा. और वैसे खाली डिवोशनल सर्विस करेंगे तो सन्यासी लेके कोई जरूरत नहीं है. तो बोले कि मायावादी सन्यासीज हैव बिकम सो डिग्रेडेड दैट देयर इज अ सेक्शन ऑफ देम हु ईट एवरीथिंग लाइक हॉग्स एंड डॉग्स. बोले ऐसा भी हो गए. कुछ सन्यास समाज लोग हैं, वो लोग सब चीज खाए, which is incorrect. Sannyas means you give everything up for service of Krishna. It is such degraded sannyas that is prohibited in this age. Actually, Shankaracharya's principles for acceptance of sannyas were very strict, but later the so-called Mayavadi sannyasis became degraded because of their false philosophy, which propounds that accepting sannyas, one becomes Narayan. तो बोले मायावाद लोगों को जी बोले सन्यास ले तो मतलब तुम भी भगवान हो गया, भगवान के स्तर पे हो गया तुम. Sri Chaitanya Mahaprabhu rejected that kind of sannyas, but acceptance of sannyas is one of the items of varnashram dharma. Then how can it be rejected? बोला कि इस तरह के संन्यास वर्जित है, लेकिन प्रीचिंग के वास्ते प्रभुपाद जी भी कितना लोग को संन्यास दिया, और जितना लोग को संन्यास दिया प्रभुपाद जी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया कि भगवान के नाम प्रचार जो. तो चैतन्य महाप्रभु अपने माता पिता को कहते हैं कि बड़ा भाई तो संन्यास ले लिया है तो ठीक है, हम लोग के कुल के तारण कर देगा. अमिता करीबा तोमा दुहान रास सेवना सुनिया संतुष्ट हैला पिता माता रमना. तो बोले अपने माता पिता को चैतन्य महाप्रभु बोला कि तुम लोग चिंता नहीं करो, तुम लोग दोनों की सेवा
हम करेगा। तो ऐसे सुन के बोले जगन्नाथ मिश्रा और सची माता बहुत प्रसन्न हुआ। तो बोला फिर एक दिन नैवेद्या तांबुला खाइया भूमिते पड़ीला प्रभु अचेते नहाना। तो बोले एक दिन क्या किया, जब डिटीज को वर्शिप करते हैं ना तो भगवान को पान अर्पण करते ना, राजभोग के बाद में भगवान को पान अर्पण करते। तो बोले एक दिन चैतन्य महाप्रभु क्या किया, जो ये पान भगवान को अर्पण हुआ था, बोले वो खा लिया और ऐसे मूर्छित हो गया कि जैसे पान के नशा चढ़ गया तो मूर्छित हो गया। तो इस प्रकार से तो जब जगन्नाथ मिश्रा और उसकी माता जो है उन्होंने देखा तो उसके मुंह पे पानी छिड़का और भगवान को पुनः जागृत किया। और उन्होंने क्या, चैतन्य महाप्रभु जाग के क्या बोलते हैं, होश में आके क्या बोलते हैं, एता हाइते विश्वरूप मोरेला न गेला संन्यास कर रहा तुम्ही हमारे कहिला। बोले बड़ा भैया विश्वरूप बोले आया मेरे स्वप्न में और बोले एक्चुअली में मेरे साथ अपने आप को ले गया, इसीलिए मैं मूर्छित हो गया। बोले अपने साथ में ले गया और बोला कि मुझे कि तुम भी मेरे साथ संन्यास ले लो। अमी कही अमार अनाथ पिता माता अमी बालक संन्यासेरा की बजानी का था। तो बोला कि मैं बोले विश्वरूप से बोला कि मैं तो अपने असहाय माता पिता के सहारा हूं और अभी तो मैं छोटा हूं, मुझे क्या पता है कि संन्यास क्या है? गृहस्थ हैया करीबा पिता माता सेवना इहाते ए तुष्टा हबेना लक्ष्मी नारायणा। तो चैतन्य महाप्रभु बोले मैं चाहता हूं कि मैं आगे चल के गृहस्थ हो जाऊं और गृहस्थ होकर मैं अपने माता पिता की सेवा करूं, क्योंकि अपने माता पिता की सेवा करने से नारायण और उसकी पत्नी लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। अगेन चैतन्य महाप्रभु इज टीचिंग अस द मोरल प्रिंसिपल्स एज वेल। कभी कभी लोग डिवोटी हो जाते हैं, डिवोटी हो गया सोचे मैं अब पापा के अब काम नहीं है, अब तो गुरु पिता है, वेद माता है और हम तो डिवोटी है, हम तो आसमान पार करके ऊपर चल दिया है। यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु बोले कि अगर कोई अपन माता पिता के सेवा करे तो उससे लक्ष्मी और नारायण प्रसन्न हो रहे। अगेन वो देख सकता ना कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज सो कंप्लीट। दुनिया ट्राई करे जाने कैसे ओल्ड पीपल लोग के एज किया करो या सोशल वेलफेयर पेमेंट दे लोगन के, तो कोई रकम से लोगों के, लेकिन माता पिता के ये सब चीज़ से संतुष्टता नहीं मिले। माता पिता के अपन संतान के स्नेह रहे हैं, उस सेटिस्फेक्शन उन लोगों के मिले। और माता पिता के जब माता पिता के हम लोग ऋणी होता है ना, कहा है कि वो लोग हम लोग की ये शरीर से आज जो भी शरीर से हम लोग भक्ति करता है, आज आप डिवोटी है, ये शरीर जो आपका है ये माता पिता का देन है। ये उनका भी तो पुण्य होगा ना, उनका कोई जन्म के पुण्य है, तब तो आप जैसे माता पिता के पुण्य के कारण से उनको अच्छा संतान प्राप्त होता है, वैसे हम लोग के पुण्य से तब तो हम लोग के सही माता पिता मिलता है ना। जो हम लोग के कृष्णा कॉन्शियस ये शरीर दिया ना, ये शरीर से ही तो हम लोग कर्म करते हैं, पाप पुण्य ये शरीर से होता है। तो अगर पाप में शरीर होता तो हम लोग के भगवान के प्रति आकर्षण कैसे होता? तो देयरफॉर चैतन्य महाप्रभु बोले कि तबे विश्व रूपा इहान पढ़ाईला मोरे माता के कहियो कोटि कोटि नमस्कारे। तो बोले विश्व रूपा देन रिटर्न मी होम and requested offer thousands and thousands of obeisances unto my mother सची देवी। तो सची माता ये सुनती है, सची माता और जगन्नाथ मिश्रा, तो वो दोनों बहुत 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 प्रसन्न हो जाते हैं। तो बोला कि इस प्रकार से भगवान अनेक अनेक लीला करते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य लिखते हैं, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड एंड हिज डिवोटीज हु कम टू दिस वर्ल्ड are executing a mission and therefore sometimes they act in a way that is very difficult to understand। तो बोले जैसे चैतन्य महाप्रभु अपनी लीला को प्रकट किया, लोग समझ नहीं पाते क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भक्त रूप में आए ना, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के भगवत्ता को कभी कभी लोग नहीं समझ पाते। तो प्रभुपाद जी कहते इसी प्रकार से जैसे भगवान है वैसे भगवान के भक्त लोग भी है। कभी कभी भक्त भी जो आए हैं वो भगवान के मिशन एक एक्सिक्यूट करने के लिए प्रकट हुए हैं संसार में, तो कभी कभी उनका कार्य जो हमको समझ में नहीं आता ना। तो प्रभुपाद जी कहते इट इज सेड देयरफॉर वैष्णवेरा क्रिया मुद्रा विघ्न ना बुझाए। इवन इफ वन इज वेरी लर्नड एंड इंटेलिजेंट स्कॉलर, he cannot understand the activities of a Vaishnava
अ वैष्णव एक्सेप्ट्स एनीथिंग फेवरेबल फॉर एक्सिक्यूटिंग हिज मिशन। तो बोले भगवान के प्रचार के लिए जो भी योग्य है भक्त उसको स्वीकार कर लेता है। बट फुलिश पर्सन्स नॉट नोइंग द पर्पस ऑफ सच एक्सॉल्टेड वैष्णव indulge in criticizing them. That is forbidden, since no one can understand what a Vaishnav does for the purpose of executing his mission. To criticize such a Vaishnav is the offense called sadhu निंदा। साधु निंदा से क्या होगा? हमको भगवान के नाम में टेस्ट नहीं लगेगा। साधु निंदा से हम लोग के जो चेंटिंग है वो धीरे धीरे छूट जाएगा। दैट इज द बिगेस्ट, पहला नाम अपराध है साधु निंदा। और साधु निंदा शुरू कहाँ से होता है? व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द ऑफेंसेस? बोले बहु जन्म करी यदि श्रवण कीर्तन तबु तो न पाए कृष्ण पद प्रेम धन। बोले बहुत बहुत जन्म भी चांटिंग करियो लेकिन भगवान के प्रेम नहीं पाए पाइयो अगर हम लोग से अपराध हुई ना। तो 10 नाम अपराध चैतन्य महाप्रभु बताए। बट 10 नाम अपराध के कोस क्या है? कहां से शुरू हो जाता है 10 नाम अपराध? साधु निंदा, देवी देवताओं को भगवान के बराबर मानने लगना। हम लोग सबको जानते हैं ना कि हम लोग एज डिवोटीज, व्हेन वी बिकम न्यू डिवोटीज वी लर्न टू कंप्लीटली सरेंडर टू कृष्णा। बट देन इतना ईयर्स ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस के बाद में फिर एक दिन हम लोग के समझ में आया, एक दिन हम लोग के माइंड में क्वेश्चन आए कि हम लोग इतना भगवान की सेवा करा, सब चीज करा, लेकिन अभी ग्रह पकड़े है या दुख आवे है, थोड़ा से लाओ ये ला कर ली, थोड़ा लाओ वो ला कर ली। ये सब आवे कैसे लगे? How does this start to happen? How does this offensive mentality start to creep in? या हम लोग सोचता है कि जो हम लोग ऑफरिंग करता है या चांटिंग करता है या जो भी भगवान के भक्ति सेवा करता है कर्म कांड है, कर्म कांड के रकम हम लोग करे लगता है। क्यों? इसे कहां से शुरू होता है? एनीबॉडी? प्रबोधानंद प्रभु वीडियो स्टैंड के पीछे लुक रहे हैं। जब हमारे कंप्लीट फेथ नहीं होता है गुरु में, बट वो तो 3rd ऑफेंस है ना, टू कंसीडर स्पिरिचुअल मास्टर ऑर्डिनरी। तो ये तो पार्ट ऑफ द 10 ऑफेंसेस है। सो बट व्हाट कॉजेस द 10 ऑफेंसेस? व्हाट इनिशिएट्स द 10 ऑफेंसेस? कहां से शुरू हो जाता है 10 ऑफेंस? साधु लोगों के निंदा करना, देवी देवताओं को भगवान के बराबर मानना, गुरु को साधारण मानने लगा, वैदिक लिटरेचर को 4th ऑफेंस इज टू ब्लास्फेम द वैदिक लिटरेचर, ग्रंथों का निंदा करना। 5th ये चांटिंग को भी कल्पना सोचने लगना। हम लोग सोचता हम बस चांटिंग करते करते हम लोग के माइंड घूम गए, इसे वो सोचता कल्पना है, मानसिक कल्पना है। फिर 7वां है कि भगवान के नाम जप करते करते उसके बल पे पाप करना। मुझे सोचा ओ चलो अच्छा ठीक है, ब्राह्मण की हत्या करके तुलसी के 3 राउंड घूम लेंगे, सब पाप कट जाएगा। तो मतलब हम लोग उसके आधार पे पाप करने के बारे में सोचने लगे। फिर 9वां है फेथलेस पर्सन को। हम लोग किसी को प्रचार करते हैं तो हमको समझना चाहिए कि किसके व्यक्ति के पास कितना श्रद्धा है ना, उसके श्रद्धा के अनुसार भगवान कहते हैं हम लोग उनके श्रद्धा के अनुसार चर्चा करते हैं या उनको श्रद्धा को बढ़ाने का कोशिश करते हैं। लेकिन कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, कोई एक मूर्ख मिल जाता है, वो भी इरिटेटेड होता है, हम लोग डिवोटीज भी कभी कभी इरिटेटेड हो जाता है, उसके संगे संगे हम लोग भी पगलाने लगता है। तो इंस्ट्रक्टिंग अ फेथलेस पर्सन अबाउट द ग्लोरी ऑफ द होली नेम। और 10वां नाम अपराध है नॉट टू हैव कंप्लीट फेथ, पूरा श्रद्धा। हम लोग शुरू में पूरा श्रद्धा है भगवान के नाम पे कि भगवान के नाम ही एकमात्र उपाय है, दूसरा कुछ नहीं है। लेकिन ये सब धीरे धीरे क्यों घटने लगता है? प्राइड से, रॉन्ग एसोसिएशन से। ठीक है, आप लोग का आंसर सही है, प्राइड से होने लगता है, रॉन्ग एसोसिएशन से होने लगता है। लेकिन आप रॉन्ग एसोसिएशन में क्यों जाते हैं? आपको प्राइड कैसे आ जाता है? ईगो मतलब प्राइड, तो वो कैसे आ जाता है? कहां शुरू हो जाता है? संगत, बुरा संगत से कैसे हम लोग के हो जाता है? हम लोग सोचते हैं हम लोग डूअर्स है। क्यों हम लोग ऐसे सोचने लगते हैं वी आर डूअर्स? चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं 10th offense is not to have complete faith while chanting the holy names of the Lord and to maintain material attachment after understanding so many instructions on this matter. रूट कोज ये 10 नाम अपराध का है। इट इज ऑल्सो ऑफेंसिव टू बी इनअटेंटिव।
हम लोग इनअटेंटिव हो जाता है। हम लोग नया नया भक्त बना, सब साधु के प्रणाम करता रहा कि नहीं? अब तो हम भी साधु हो गया है? हम लोग नया नया भक्त बनता है, हम लोग एकदम अच्छा से याद है कृष्ण विराट रूप में दिखाया कि सब देवी देवता के स्त्रोत रहू है, कोई देवी देवता भगवान के बराबर नहीं है। फिर धीरे धीरे हम लोग सब भुलाया जाता है। कहा हम लोग शुरू में भक्त बना तो हम लोग भगवत गीता कवा टू कवा पढ़ लिया तो नॉलेज हो गया, लेकिन हमें भुलाया गया नित्यम भागवत सेवया। एक दफे पढ़ लिया भगवत गीता, दूसरा दफे पढ़ लो, तीसरा दफे पढ़ लो, चौथा दफे पढ़ लो, जबले प्राण नहीं निकल जाए तबले लोटाए लोटाए पढ़ते रहो। तो हम लोग इनअटेंटिव हो जाता है। कभी कभी समझ लोग, सब कोई यहाँ बैठा है, आप लोग सब ऐसे अनुभव करता है कि नहीं कि एक टाइम हमें लगे इतना ढेर नॉलेज रहा, फिर ऐसे लगे जना हम सब भुलाए लगा है। क्या है भुलाए लगा है? बिकॉज यू हैव बिकम इनअटेंटिव टू द प्रिंसिपल्स ऑफ रीडिंग द स्क्रिप्चर्स एवरी डे। हम लोग गुरु के इतना रिस्पेक्ट करता है, इतना गुरु के देखता है कि भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है। गुरु के सेवा करते 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 अब हम लोग के दिखाने लगा कि गुरु कहां कहां गलती करे। हम लोग ये दिखा लगा गुरु बोले नहीं है। इनअटेंटिव कि गुरु भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है, इनअटेंशन आएगी हम लोगन के। फिर ब्लास्टिंग द वैदिक लिटरेचर, फिर अब हम लोग शास्त्र के भी खंडन करे लगा। फिर इमेजिनेशन, अब हम लोग कैसे लगे कि हम लोग चांटिंग जो है हम लोग इमेजिनेशन है। पहले इससे लगा था एक दफे चांट करो जो है स्पिरिचुअल एडवांसमेंट हो। पहले हम लोग चांटिंग करा तो चांटिंग से हम लोग आगे बढ़ के फर्स्ट इनिशिएशन पे आ गया, और अच्छा से हम लोग चांटिंग करा फिर सेकंड इनिशिएशन पे आ गया। अब उसके बाद तो कुछ गोल है ही नहीं है, तब तो ऐसे खाली बस चांटिंग हो। अब इनअटेंटिव हो गया हम लोग, फिर धीरे धीरे चांटिंग छूट गई। पहले हम लोग सब पाप के बारे में ख्याल करता रहा कि कोई रकम से हम पाप नहीं करी, जितना पाप हो सके हम लोग अवॉइड करता रहा। अब तो हम लोग डिवोटी हो गया है, अब तो हम लोग माला करता है, तिलक लगाता, कंठी फेरा, तो कोई भी पाप करो सब चले। तो इनअटेंटिव हो गया हम लोग। पहले हम लोग अटेंटिव रहा कि पाप है, ये हम लोग के नहीं खाए के है, ये हम लोग के ऐसे करे के, हम लोग के डिवोटी देख के प्रणाम करे के है, हम लोग के कोई डिवोटी देख के। अब हम लोग इनअटेंटिव हो गया है, तो दैट बिकम्स द रूट कोज। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी एक वैष्णव के बोले कभी कभी बिहेवियर समझ में नहीं आए तो ये रकम से हम लोग के तब 10 नाम अपराध होने लगे ना। तो प्रभुपाद एक साधु निंदा के एग्जाम्पल दी सर यहाँ पे, हम लोग 10 नाम डिस्कस कर लिया, बट इट इज़ ऑल बिकमिंग बिकॉज ऑफ इनअटेंटिवनेस। पहले हम लोग अटेंटिव रहा कि हम इनिशिएशन लिया, मैं 16 माला जप करे के, अब हम लोग अटेंटिव नहीं हो गया। पहले हम लोग अटेंटिव रहा कि पहले हमें माला कंप्लीट करे के, मेक श्योर हम सोते से पहले अपन माला कर ले, अब हम लोग परवाह नहीं करता है, इनअटेंटिव हो गया। या तो अब हम लोग पहले एकदम सोचता रहा कि हम लोग अच्छा से बोली हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब हम लोग इनअटेंटिव हो गया, हरे कृष्ण राम राम हरे कृष्ण राम राम हरे कृष्ण राम राम हरे कृष्ण राम राम। पहले हम लोग ख्याल करता रहा कि हम लोग कौन सी बोलता है, अब हम लोग इनअटेंटिव हो गया। और बोले जैसे हम लोगन के अटेंशन हटी वैसे दुर्घटना घटी। ये चीज़ है, जैसे हम लोग के अटेंशन हटी, अब ड्राइविंग करो, रास्ता के अटेंशन हटा जाओ, एक्सीडेंट हो जाए। आप कोई काम करो, उसके अटेंशन हटा दो, रोंग हो जाए। कैलकुलेटर भी यूज़ करो, खाली अटेंशन हटा दो, रोंग जोड़ दियो। तो ऐसे डिवोशनल सर्विस में वी ऑलवेज हैव टू बी वेरी वेरी अटेंटिव। तो फिर आगे चल के चैतन्य महाप्रभु और बड़ा हो गए, भगवान के पौगंड लीला के वर्णन है कि जब भगवान यूथ हो गए, स्कूल चला गए, तो फिर उसके बाद में भगवान कौन सी करे लगा, अब भगवान स्कूल शुरू कर। अब भगवान गृहस्थ हुई ना, भगवान बोले कि हम गृहस्थ हो के माता पिता की सेवा करेगा। तो भगवान फिर लक्ष्मी प्रिया के मिलिस रहा ना, जब भगवान तो वो टाइम से बल्लभाचार्य के जो बेटी रहा लक्ष्मी प्रिया, भगवान उससे जान हो गया। तो फिर जब चैतन्य महाप्रभु के विवाह ला उम्र हो गए, तो फिर एक मैरिज में आई सची माता के लगे, बोले कि एक लड़की है बल्लभाचार्य के, तो उसके संगे योग्य है, तो उसके संगे फिर चैतन्य महाप्रभु के विवाह कराया गया ना।
तो फिर चैतन्य महाप्रभु इसे गृहस्थ हो गए। तो फिर बोला कि फिर कुछ समय के बाद में जगन्नाथ मिश्रा का भगवत धाम जाना हुआ। तो कटा एक दिन रही मिश्रेला गेरा परलोका, माता पुत्र दुहन रहा बढ़ैला हृदय शोका। तो बोला कि एक दिन ऐसे जगन्नाथ मिश्रा ये संसार से पास हो गए, तो सची माता और चैतन्य महाप्रभु बड़े अग्रीव किए ना, दुख हो गए उनका। बांधु बांधवा आसी दुन्हा प्रभु दिला, पितृक्रिया विधि माते ईश्वर करिला। तो बोला कि फिर चैतन्य महाप्रभु के फ्रेंड्स और रिलेटिव जो थे वो चैतन्य महाप्रभु सची माता को पेसिफाई किया। और फिर चैतन्य महाप्रभु भले ही परम पुरुषोत्तम भगवान थे, उन्होंने जो रिचुअल्स था उनके पिता के निधन का वैदिक सिस्टम के अनुसार उसको उन्होंने पालन किया। तो इसके दरमियान क्या होता है कि सब लोग ये भी केशव काश्मीरी की कथा जानते हैं ना, कि उस समय नवद्वीप में जब चैतन्य महाप्रभु टीचिंग कर रहे थे, वो भी टीचर हो गए, तो गृहस्थ थे, तो वो भी बच्चों को शिक्षित कर रहे थे। तो ऐसे समय में एक बहुत विख्यात भारत का भ्रमण करते हुए एक बहुत बड़ा स्कॉलर आया, जो सभी को सब जगह पे जाता है और बोला कि सबके साथ में ज्ञान का तर्क करता है, ज्ञान के तर्क करके उनको डिफीट करता है। तो वैसे वो पूरे भारत का मानो इसे एकदम सबसे विख्यात सबसे टॉप स्कॉलर हो गया। तो वो आया नवद्वीप। तो नवद्वीप उस समय चैतन्य महाप्रभु के समय, उस समय नवद्वीप को जाना जाता था कि वो सॉर्ट ऑफ ज्ञान के केंद्र है। तो नवद्वीप में बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स लोग थे। लेकिन जब केशव काश्मीरी आए, तो केशव काश्मीरी के नाम सुन के बोले जो स्कॉलर लोग थे, बोले वो सब लोग चले गए अपने अपने ससुराल घूमने। मतलब जस्ट टू अवॉइड हिम, आदमी सब बहाना मार के बोले हम जाता ससुराल, बोले कोई बोले मैं पत्नी मांगे जा अपन घरे, कोई का सबको इन भाग गए। तो केशव काश्मीरी आए, इस गंगा के तट पे स्नान करीस, गंगा में स्नान करीस। और गंगा में जब तट पे स्नान करीस, तो गंगा के बारे में प्रेयर्स बोले लगा। और ऐसे नहीं कि कोई प्रेयर कंठस्थ करके बोलीस, इतना स्मार्ट, इतना स्लोली पेशन रहो कि खाली ऐसे गंगा के देखीस और वो प्रार्थना ऐसे 100 श्लोक ऐसे फटाफट बोलते चला गया, बनाए के ऐसे बोलते चला गया फटाफट। और चैतन्य महाप्रभु वहीं पर था। तो चैतन्य महाप्रभु सब सुना, चैतन्य महाप्रभु सब सुना। तो केशव काश्मीरी चैतन्य महाप्रभु को पूछता है कि तुमको समझ में आया? तो चैतन्य महाप्रभु केशव काश्मीरी को बोला कि तुमने बहुत सुंदर 100 श्लोक बोले, लेकिन तुम्हारा 100 श्लोक में 10 जगह गलती है। एक के दफे फटाफट प्रार्थना बोला। पहले तो केशव काश्मीरी चकित हो गए कि चैतन्य महाप्रभु कैसे 100 श्लोक एक के दफे सुनीस और इतना फास्ट टू बोलीस, और उसमें से वो 10 मिस्टेक पिक कर लीस। एक्चुअली मैं यहाँ पे पूरा डिटेल देवे कि कौन कौन 10 मिस्टेक रहा, लेकिन सबसे कॉमन एक इजी वाला समझो। तो बोले कि जब गंगा के प्रार्थना अर्पण करीस, तो गंगा के जब प्रार्थना अर्पण करीस, तो एक मंत्र बोलीस, उसमें 2 शब्द यूज करीस। 2 शब्द रहा भवानी, भवानी भरतरा। तो भवानी के मतलब है, चैतन्य महाप्रभु एक्सप्लेन करे केशव काश्मीरी के, बोले तुम्हें प्रार्थना बोला है, बोले प्रार्थना में तुम्हारी गलती है। तुम बोले प्रार्थना में बोलता है भवानी, भवानी भव लॉर्ड शिवा के नाम है, भवानी मतलब शिव जी के पत्नी। तब बोले जब तुम बोलता है भवानी भरतः, तो बोले आप बोलता है कि लॉर्ड शिवा के पत्नी के हस्बैंड, भरतर मतलब पति। तो बोले भवानी मतलब शिव जी के पत्नी के हस्बैंड। तो बोले ऐसे लगे कि तुम बोलता है कि शिव जी के पत्नी के लिए कोई दूसरा आदमी भी है। तो केशव काश्मीरी चकरिया है कि कैसे हमारा कंपोजिशन में एरा हुई है, इतना भारी स्कॉलर ना। तो ऐसे से करके 10 उसके दोष बताइस। तो ये सुन के केशव काश्मीरी भगवान के सरेंडर हो गए। बोले इतना यंग पर्सन, इतना स्मार्ट, बोले तुम ऑर्डिनरी नहीं सकता हो। देन ही आस्क्ड टू बिकम हिज डिसाइपल। तो चैतन्य महाप्रभु के डिसाइपल बन गए। फिर उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु
सब लोग जाने कि क्योंकि उसके पिताजी के निधन वगैरह, तो फिर श्राद्ध करे के वास्ते चैतन्य महाप्रभु गे गया में गए एक बार अपन पिता के पिंड दान करे के वास्ते। तो एक्चुअली में वही एक बहाना रहा चैतन्य महाप्रभु के मायापुर से निकले के, नवद्वीप से निकले के, तो निकल के गए गया के बहाने गए। तो गया के बहाने जब गए वहाँ पे तो ही मेट ही स्पिरिचुअल मास्टर। चैतन्य महाप्रभु के स्पिरिचुअल मास्टर कौन थे? हैं? चैतन्य महाप्रभु के स्पिरिचुअल मास्टर कौन थे? ईश्वरपुरी। केशव भारती से चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिए थे। तो प्रभुपाद जी बोले कि बिकॉज ही वॉज अ सन्यासी, भारतीय संप्रदाय में टुक संन्यास। तो ईश्वरपुरी को मिले। जब ईश्वरपुरी को मिले तो चैतन्य महाप्रभु को ईश्वरपुरी इनिशिएट किया इनटू द चांटिंग ऑफ हरे कृष्ण मंत्र। तो भगवान खुद दिखाते हैं ना कि हम लोग हरे कृष्ण मंत्र चैंट करते हैं, जैसे कि हम डिवोटीज लोग प्रीच करा, हम स्क्रिप्चर्स पढ़ा, तो इट टुक टू चैंटिंग। लेकिन द रियल पोटेंसी ऑफ द चांटिंग स्टार्ट्स टू एग्जिबिट व्हेन यू टेक इट इन डिसिप्लिक सक्सेशन, व्हेन यू टेक इट थ्रू हरिनाम दीक्षा, थ्रू इनिशिएशन। तो चैतन्य महाप्रभु तो ये संकीर्तन कर रहे थे, श्रीवास आंगन में संकीर्तन हो रहा था, ये सब हो रहा था। तो चैतन्य महाप्रभु जाके इनिशिएशन लिया, तो बोला कि चैतन्य महाप्रभु बोले कि जो मेरा गुरु है वो मुझको मूर्खा देखी, वो मेरे को मूर्ख देखा। तो जब वो मेरे को इनिशिएट किया तो बोले ऐसा कुछ बड़ा ज्ञान या ऐसा कुछ नहीं बताया, खाली गुरु हमको बोला कि ये माला पकड़ो और हरे कृष्णा चैंट करो। चैतन्य महाप्रभु जब अपने गुरु से इसे इनिशिएशन लिया, वापस लौट के आए मायापुर, जब वापस लौट के आए तो उसके बाद में फिर अपने गुरु से मिला। वो जब अपने गुरु से मिला, पहले इनिशिएशन लेकर आए, गुरु जैसे बताया था चांट करो एवरीडे, तो एवरीडे चांट करता रहा। तो एवरीडे चांट करते करते चैतन्य महाप्रभु स्टार्टेड एग्जिबिटिंग सिम्टम्स ऑफ भाव। नयनम गलदसुरुधारया वदनम गदगद हृदया गिरा पुलके निचितम वपुकदा तवनाम ग्रहणे भविष्यते। तो चैतन्य महाप्रभु भगवान के नाम चयन करते, रोने लगते, रोमांच होता, ये सब होता। तो जब ईश्वरपुरी को मिले तो बोले गुरुदेव, बोले कैसन मंत्र हमें दे दिया है कि बोले मंत्र जप करके हम तो पगला लगाए। बोले जितना चैंट करो उससे कौन सी हो, जितना चैंटिंग करो उतना ही और चैंटिंग करे मन हो। हम लोग के तो जितना देर चैंट करो उतने हम लोग के पेटे भर जाए। बोले आज 16 कर लिया है, बयान तरह कमती भी करे चल जाएगी, या तो अगर आज 17 कर लिया है, बोले एक बयान के वास्ते फोर्ट कर दो, बयान खाली 15 करे पड़ी। बोले जब हम लोग के होली नेम में टेस्ट लग जाई, जब रियली हम लोग के भगवान के नाम में टेस्ट लग जाई, तो हम लोग जितना चेंट करेगा उतने और मन करी चेंट करो। ऐसे चैतन्य महाप्रभु के हम लोग के गौड़िया वैष्णविज्म लाइन में एक चैतन्य महाप्रभु के डिवोटी है गंगा माता गोस्वामिनी। तो बोले वो भगवान के नाम इतना चयन करे कि उसके जिह्वा रुके नहीं भगवान के नाम चयन करे से। तो बोले जब ऐसे वो राधा कुंड में राधा कुंड में आज भी कोई परिक्रमा करे जाए तो राधा कुंड के तट पे गंगा माता गोस्वामिनी का बैठक स्थान है ना, वहाँ पे भक्त लोग जाते हैं, गंगा माता गोस्वामिनी से प्रार्थना करते हैं। तो बोले गंगा माता गोस्वामिनी ऐसे भागवत क्लास में बैठे, जब गोस्वामी लोग भागवत क्लास देवे ऐसे बैठे, बोले उसके जिह्वा जो है वो चैंटिंग करते रहे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बोले ऐसे कोई भागवतम क्लास में से करे तो जब क्लास देते रहो तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाए ना, कि कोई जोर चैंटिंग भी करे। तो बोले गंगा माता गोस्वामी कौन सी करे, अपन दोनों दांत के नीचे अपन जीभ के ऊपर नीचे जो दांत है उससे से पकड़ के दबावे कि जो जिह्वा है वो भगवान के नाम नहीं बोले। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हम लोग के ऑपोजिट है, हम लोग के तो जिह्वा काटे पड़ी कि बोलो। उसके जीभ रुके नहीं, हम लोग तो जीभ रुक जाए, हिलाए पड़े। बोलो हरे कृष्णा। बहुत गड़बड़ पकड़ के खींचे पड़ी ऐसे निकालो हरे कृष्णा। चांद। प्रभुपाद जी बोले ना, प्रभुपाद जी कहते हैं चांद। तो हम लोग क्या बोलता है, कांड। हम लोग के दुनिया में कांड करे छुट्टी नहीं, लोग चांद कब करेगा। तो जब ऐश्वर्यपुरी सुना कि
और चैतन्य महाप्रभु ऐसे बोला अपन गुरु से ना कि कैसन मंत्र दे दिया कि हम तो पगलाए लगा है ना। ये मंत्र बोले में बोलता है आँखी से आंसू गिरे लगे है, ये मंत्र में बोलता हमें रोमांच होए लगे है, ये मंत्र में बोलता हमें नृत्य आए लगे है ना। तो ईश्वरपुरी बोले इसके मतलब है ये मंत्र के फल तुम में मिले लगा है। इसके यही तो गोल है कि भगवान के नाम हम लोग लो तो नैनम गलत अश्रु आवाज़ रुके लगे और हम लोगन के आँखी से आंसू गिरे लगे और हम लोग के रोमांच होए लगे। बोले इसके मतलब है ये अनुभूति कैसे हुई, ये अनुभूति कैसे हुई, ये अनुभूति मालूम है कैसन है? जैसे कोई व्यक्ति के भूत पकड़ ले, जब कोई आदमी भूत पकड़ ले तो आदमी कौन सी करे, रोए गा लगे कि नहीं? आप लोग देखा ना, तभी तो फिर उसके ओझा ले जाकर चाबुक मरवा के पड़े तो भूत उतरे। तो ऐसे जब हम लोगन के जब भगवान के नाम लेगा तो भगवान के नाम जो ने वो कृष्ण से भिन्न नहीं है। हाँ, पॉइंट है कि भगवान के नाम जो ने वो कृष्ण से अलग नहीं है। जब हम लोग कृष्ण के नाम लेगा, हरि नाम चिंता में नहीं बोले, जब हम लोग कृष्ण के नाम लेता है, कृष्ण हम लोग के जिह्वा पे उपस्थित हो जाए, हम लोग के जिह्वा पे उपस्थित हो जाए। अभी आप मानो एक कप में चाय पिएगा और एकदम गरम गरम चाय रही, जैसे मुंह में जैसे जिब्बा में लगी आपके गरम लग जाए कि नहीं, जीभ जर जाए कि नहीं? और जीभ जर जाए तो आदमी रिएक्ट कर दे कि नहीं? या आप मिर्चा खा लो, तित्ता मिर्चा खाए लगा, जैसे जीभ में लगी तित्ता मिर्चा तो हम लोग के ऑटोमेटिकली रिएक्शन हो जाए कि नहीं? तो वैसे जब भगवान के नाम हम लोग के जिब्बा में लगी और कृष्ण प्रेजेंट हो जाए, कृष्ण एवरी टाइम प्रेजेंट हो जाए, लेकिन हम लोग खाली फील नहीं कर पाता है, फील नहीं कर पाता हम लोग के जीभ महिला पानी पी के मोटा हो गए, ऐसे सुन्न हो गए हम लोग के जीभ, तो भगवान के नाम उसमें लगे नहीं। लेकिन जहां भगवान के नाम लगी हम लोग के, कृष्ण के प्रेजेंस आए जाए तो रोमांच हो जावे करी। कभी कभी नेक्टर ऑफ डिवोशन बताए ना, भक्ति रसामृत सिंधु में बताया है कि जब भगवान के अलग अलग भाव है तो बोले अलग अलग भाव में से बोले ऐसे हम लोग के कभी कभी थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए। कभी कभी हम लोग के कीर्तन में ऐसे हो कि नहीं, कभी कभी कीर्तन इतना गहरा कोई डिवोटी गावे है जो इतना अपन हृदय से गावे है, कभी कभी वो कीर्तन में भाग लो तो ऐसे आंखी में आंसू है जी, बट लेकिन खाली थोड़े देरी आई, फिर थोड़ा हम नॉर्मलाइज हो जाएगा ना, बिकॉज हम माइंड हम फिर भाग जाए, माइंड थोड़ा देरी जब उसमें एब्जॉर्ब होने लगी तो ये फीलिंग आ जाए। तो कभी कभी कोई कीर्तन में हम लोग के एकदम रोमांच आ जाए, तो मतलब हम लोग के माइंड एकदम जैसे उसके गहराई में गए तो हम लोग के रोमांच हो गए, बट हम लोग के माइंड फिर चंचल है ना, फिर भाग पड़े वहां से तो हम लोग के रोमांच उतर जाए फिर। तो ये कांस्टेंट सिचुएशन है। ये जब हम लोग पवित्र नाम जप करेगा, चैतन्य महाप्रभु बोले जब हम लोग पवित्र नाम शुद्ध नाम जप करेगा, हम लोग के माइंड इसमें 100% जब लीन हो जाए तब हम लोग की कांस्टेंट अवस्था हो जाए। नयनम गलत अश्रुधारया वदनम गदगद हृदय गिरा पुलके निचितम वपु कदा तब नाम गृहणे भविष्य। बोले जब हम लोग के माइंड इसमें 100% हो जाए, हम लोग के माइंड इसमें 100% हो जाए, तब फिर हम लोग के जो अभी की आदत कौन सी हो गई, हम लोग देखा हम लोग के कौन कौन यहाँ पे पुराना डिवोटीज है। आचार्य निधि प्रभु, ललिता कृष्णा माता जी पुराना डिवोटीज है, मैं भी प्रबोधानंद प्रभु इज ऑल्सो पुराना डिवोटी, नित्य नर्तकी भी पुराना डिवोटीज है। ई डिवोटी लोग से आप पूछो, जब हम लोग सब नया नया कृष्णा कॉन्शियस में ज्वाइन हुआ रहा, उस जमाने में जब कृष्णा कॉन्शियस भावनामृत में हम लोग जुड़ा रहा, तो हम लोग के कोई के न्योता के जरूरत नहीं रहता रहा। कहीं पे कीर्तन है, कहीं पे हरि कथा है, या कहीं पे गुरु महाराज आया हुए, न्योता नहीं रहा। अभी हम लोग के सिचुएशन कौन सी है, इनविटेशन नहीं है, या पर्सनल इनविटेशन नहीं है। एक्चुअली हम लोग वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द थिंग्स दैट बेनिफिट अस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, थिंग्स दैट गिव अस प्रोग्रेस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। हम लोग उसके ये संसार के कंडीशंस से हम लोग उसके बांधे लगा है। स्क्रिप्चर्स बोले जहाँ पे हरि कथा हुए है, जहाँ पे गुरु के आश्रम में और हरिनाम संकीर्तन में, ये सब जगह इनविटेशन की जरूरत नहीं है बिल्कुल। बट देखो अभी थोड़े रोज में हम लोग के प्रभु लोग, आचार्य निधि प्रभु लोग के हम लोग के खाली कितना 10, 15, 20 साल के एक्सपीरियंस हुई, इतना भारी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट 10,000 ईयर्स? सही बात कि नहीं?
तो हम लोग के माइंड देखो कैसे हम लोग कंडीशन कर दी से, कैसे हम लोग के माइंड इनअटेंटिव हो गए, हम लोग इनअटेंटिव हो गया टू द फैक्ट दैट हरि कीर्तन, हरि कथा, वैष्णव साधु संग, इसके हम लोग के इनविटेशन की जरूरत नहीं है। कोई साधु संघ में जाए, कभी कोई साधु संघ में से कोई की खेदा नहीं गए, कभी कोई हरि कथा में जाए, कोई हरि कथा में कभी ऐसे खेदान नहीं है, हैं? हम लोग तो आज तक कभी नहीं एक्सपीरियंस करा कि हम लोग कहीं नित्यानंद प्रभु घरे प्रोग्राम हम लोग आया, प्रभु बोले तुम आना नहीं है तो मैं गेट से लौट जाओ। कोई डिवोटी ऐसे सत्संग में कभी नहीं ऐसे हुए। बट दिस इज आवर इन अटेंशन टू डिवोशनल सर्विस। वी हैव फॉरगॉटन, वी हैव बिकम इनअटेंटिव टू द फैक्ट नित्यम भागवत सेवया। वी हैव बिकम इनअटेंटिव टू द फैक्ट साधु संग सर्वशास्त्र कहे लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। वी डोंट वैल्यू एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज की, थोड़ा से भी भक्त के संगत मिल जाए हमारी उन्नति हो जाए। ये हम लोग इनअटेंटिव हो गया है, हम लोग जीवन भर डिवोटी लोगों के संगे पड़ा रहता है, फिर भी कोई उन्नति नहीं। दिस इज द रिजल्ट ऑफ इनअटेंशन। तो इनअटेंशन जहाँ पे हुई तो फिर बहु नाम जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तबु तो न पाए कृष्ण पद प्रेम धन। अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ हम लोग मिस कर देगा। चैतन्य महाप्रभु हम लोग के आई से प्रेम पुमार तो महान। चैतन्य महाप्रभु हैज कम टू गिव अस लव ऑफ कृष्णा, नथिंग एल्स। उससे कमती कुछ नहीं। अगर चैतन्य महाप्रभु के पास जाओगे और उससे कमती कुछ लेकर आ जाओगे तो हम लोग अपन आप के ठग लिया है। वी हैव चीटेड आवर ओन सेल्फ। This process of Krishna consciousness is meant to give us the highest goal, which is love of Godhead, Krishna प्रेम, गोपियों का भाव जो वो प्रदान करने वाला। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु का दीक्षा हुआ और फिर चैतन्य महाप्रभु वहाँ से he took up the whole preaching mission। जब गृहस्थ थे नवद्वीप में लौट कर आए तो वहाँ पर भी ये पूरा प्रीचिंग मिशन चला। रोज रोज कीर्तन होने लगा नवद्वीप में। तो स्मार्ट ब्राह्मण लोग सब जाके जो वहाँ के रूला थे चांद काजी, उसको कंप्लेन किया कि ये चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं, हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। इस पर मुझे याद है, हम लोग एक प्रबोधानंद प्रभु को याद होगा, हम लोग एक जगह प्रोग्राम में गए, हम लोग को बुलाया गया कीर्तन करने के लिए। तो सब प्रभु जी ढोल वोल करता उड़ता लेकर गए। तो घर के आदमी बताया आके धीरे से, बोले देखो हम लोग नहीं मानता, हम लोग के धर्म भ्रष्ट हुए। बोले हम लोग मरगी में हम लोग कीर्तन नहीं गाता है, ढोल बजाए कि नहीं, बोले मट्टी निकाला जाए। तो ऐसे बोल दिया। तो ऐसे स्मार्ट ब्राह्मण लोग चैतन्य महाप्रभु के प्रति कंप्लेन किया। बोले चैतन्य महाप्रभु, बोले ये जो निमाई पंडित है, बोले हम लोग के सनातन धर्म के वैदिक धर्म के बोले नष्ट करे है। कैसे नष्ट करे है? बोले हर रास्ता रास्ता बोले भगवान के नाम लेके कीर्तन करे है। बोले भगवान के नाम जो है ये तो बोले प्राइवेटली लेवेला ना, गायत्री नहीं करता लुका कैसे, कोई सुन नहीं पाए। बोले भगवान के नाम चुप्पे शांति जप अपन घर में बैठ के जप करो, बहरे रास्ता झोली ले घूमे काम नहीं है। तो बोले ऐसे कंप्लेन करिस। तो चांद काजी अपन लोग के भेजा, बोला ये लोग कीर्तन कर रहे थे, संकीर्तन कर रहे थे, ये सिपाही लोग आए और सब मृदंगा तोड़ दिया। सब डिवोटी लोग को बताया कि कोई यहाँ पे कीर्तन करेगा उसको ना। तब चैतन्य महाप्रभु उसी समय सबसे फेस्ट बगावत किया। चैतन्य महाप्रभु सब के बटोर के संकीर्तन करते हुए सांझ को अग्नि मशाल लेकर सब गए चांद काजी के। चांद काजी देखा इतना ढेर डिवोटीज आए, सब संकीर्तन के, वो लुका गया, लुकाई गया। तब चैतन्य महाप्रभु बोला कि गांव के नाता से तुम मामा लगता है, बहरे निकलो बात करो हमसे। तो फिर चैतन्य महाप्रभु बात किया। तो फिर चैतन्य महाप्रभु को समझाया कि प्रीचिंग ये जो चांटिंग ऑफ द होली नेम्स है। तो फिर चांद काजी बताया कि बोले जिस दिन हम लोग ये किया था, बोले उस दिन मैंने सपने में देखा एक हाफ लायन हाफ मैन आया और मेरे छाती पर बैठकर और मेरा छाती फाड़ने लगा। तो बोले मैंने बताया, मैंने प्रॉमिस किया कि ये काम मैं गलती कभी नहीं करूँगा। तो बोले संकीर्तन शुड नेवर बी स्टॉप्ड। तो चांद काजी बोला कि मेरे सब पूर्वज भी कभी ये रोकेंगे नहीं। आज भी आप मायापुर जाइए, आज भी मायापुर में जाइए, मायापुर में संकीर्तन होता है। चांद काजी का जो समाधि है उसको डिवोटीज परिक्रमा करते, वर्शिप करते, क्योंकि ही प्रॉमिस्ड that chanting of the holy name sankirtan will never be stopped। तो ऐसे फिर चैतन्य महाप्रभु जो है भक्ति का, फिर आफ्टर दैट चैतन्य महाप्रभु took sannyas, went to Jagannathpuri, and there's so many pastimes in Chaitanya Charitamrita about that। So maybe next time or next year Gaur Purnima we can read some more, but for now, for this year's Gaur Purnima, so we have completed our 7 days of Chaitanya Katha, Gaur Katha, and tomorrow is the actual day of Chaitanya Mahaprabhu's appearance। So please everyone come to the temple
Please everyone, if possible, make an effort to come to the Mangal Aarti. If not, then in your own homes, please do Mangal Aarti for tomorrow. And beg for Chaitanya Mahaprabhu's mercy to bless us with the taste of the holy name. Nam Ruchi Jivedaya Vaishnavera Sevana. Just 3 prayers to Lord Chaitanya Mahaprabhu. 3 cheers to Sri Chaitanya Mahaprabhu. Please give us Nam Ruchi, hip hip, hooray. Please give us Vaishnav Seva, hip hip, hooray. And please give us Jivadaya, hip hip, hooray. Kaila, Hari Bol. Hare Krishna. Thank you very much. I am very indebted to you people कि आप लोग सब भगवान की कथा सुनने आए. तो by that way I have been engaged in meditating on Sri Chaitanya Mahaprabhu. Giving a class is a difficult task, so every day I have to keep reading stories को समझना, philosophy को समझना. So I am very indebted to you for making my Gaur Purnima this year very special by meditating on Sri Chaitanya Mahaprabhu. Thank you very much. किसी को कोई question है, कोई comment है, anything to add? I think we have a little aarti to do. I can see aarti plate, so let us all rise and let's do some little aarti. Hare Krishna. Shri Chaitanya Mahaprabhu ki, Shri Chaitanya Charitamrita ki, Nitai Gopremanande, Hari Hari Bol. Acharya Nidhi.